Hello dear students, this is Rahul and today I am going to continue the next lecture of sexual reproduction in flowering plant that is called pollen grain। ठीक, पिछले लेक्चर में हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। लाइक हम लोग बोले थे कि पोलन ग्रेन ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। और क्या क्या बोले थे, इसमें दो लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होते हैं और एक इनर लेयर होते हैं। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोले थे, एक्साइन बोले थे, जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, और उस इनर लेयर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस लेयर होते हैं, उसको हम लोग इंटाइन बोलते हैं। ठीक, तो ओवरऑल थोड़ा सा हम लोग पिछले लेक्चर के यहाँ पे ओवरव्यू देखें। आज हम लोग उसके आगे लाइक एक्साइन, इंटाइन ये बना क्या चीज का है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्साइन के बारे में। एक्साइन कैसा लेयर है, ये सबसे बाहरी लेयर है और ये क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, हार्ड क्यों होता है, क्योंकि ये बना होता है स्पोरोपोलेरिन का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, स्पोरोपोलेरिन का। ठीक, ये स्पोरोपोलेरिन होने के कारण से ही ये क्या होता है, हाईली रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से रेसिस्टेंस करने की क्षमता होता है। किसके पास, पोलन ग्रेन के पास। ठीक, ये क्या है, पोलन ग्रेन जो है ना, हाई टेम्परेचर हो जाए या फिर स्ट्रॉन्ग और एसिड हो जाए या फिर क्या हो सकते हैं, अल्कलाइन मीडियम हो जाए, उसमें भी ये क्या हो सकता है, पोलन ग्रेन जैसा है वैसा नहीं बना रह सकता है। क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट बना क्या चीज का, स्पोरोपोलेरिन का। स्पोरोपोलेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आज तक इसको कोई एंजाइम पैदा नहीं लिया है कि उसको क्या कर दे, उसको डिग्रेड कर दे, सड़ा दे, गला दे। समझ में? तो ये एग्जाम के बारे में जो कि आउटर लेयर है, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था। ठीक, अब देख रहे हैं कि एग्जाम को देख रहे हैं ना, हर एक जगह पे है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है जहां पे एग्जाम नहीं है, एब्सेंट है। ये एब्सेंट वाले जगह को हम लोग बोल रहे हैं जर्म पोल। क्या बोल रहे हैं, जर्म पोल। वही लिखा हुआ है एग्जाम हैज एपरेटर्स, उसको क्या बोल रहे हैं, जर्म पोल्स। ठीक, जहां पे स्पोरोपोलेरिन क्या है, एब्सेंट। ठीक, तो ये था। अब ये क्या है, अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेरिन्स, ये जो पोलन ग्रेन है एज ए फॉसिल फ्यूल, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। समझ में आया, वही बात को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, अब देखिए क्या है, एग्जाम एग्जिबिट पैटर्न्स एंड डिजाइन। एग्जाम का होने के कारण से ही पोलन ग्रेन के अंदर में अलग अलग से पैटर्न और बोल सकते हैं डिजाइन उसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये हमारा था एग्जाम के बारे में। ठीक, अब हम लोग एग्जाम के बारे में तो पता चल गया। कोई एग्जाम में क्या पूछता है, पूछेगा कि आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, तो क्या बोलेंगे, सीधा बोल देंगे क्या एग्जाम में क्या चीज का बना होता है, तो स्पोरोपोलेरिन का बना होता है। ठीक, इसको आज तक कोई एंजाइम पैदा नहीं लिया कि इसको क्या कर दे, डिग्रेड कर दे, सड़ा दे, गला दे। ठीक, तो ओवरऑल यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे बोर्ड में भी पूछ सकता है या फिर नीट के लिए तो सबसे बेस्ट पॉइंट यही से बोलता है कि एग्जाम इज मेड अप ऑफ, तो क्या बोला है, स्पोरोपोलेरिन हो गया। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम के बारे में थोड़ा सा था। ठीक, अब आगे हम लोग देख रहे हैं इंटाइन। इंटाइन क्या है, ये तो सबसे अंदर वाली लेयर है। अंदर वाला लेयर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटाइन बोल रहे हैं। ये देखिए ब्लैक कलर से जो बना हुआ है, ये क्या है, इंटाइन। ये कैसा होता है, पतला होता है एज कंपेरिजन टू एक्साइन। इंटाइन क्या होता है, ये पतला होता है और ये कंटिन्यूअस लेयर है। मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी नहीं देख रहे हैं ना कि कहीं है कहीं नहीं है, तब डायरेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये कंटिन्यूअस होता है। अब बना क्या चीज का होता है, तो सेलुलोज एंड पैक्टिन का। तो दूसरा क्वेश्चन हमको मेरा नीट में अगर क्वेश्चन आए तो क्या पूछेगा कि इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज, क्या बोलेंगे, इंटाइन। इंटाइन बना क्या चीज का होता है, तो मेन यही याद रखना है, क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज या फिर पैक्टिन का। ठीक, ये तो कल भी बनाए थे। ये फोटो किसका है, पोलन ग्रेन का। ठीक, पोलन ग्रेन के उस जगह पे जहां पे कि क्या नहीं है, एग्जाम नहीं है, या फिर बोल सकते हैं स्पोरोपोलेरिन नहीं है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोल बोलते हैं।
जर्म पोर्स का काम क्या है आगे बताएंगे। इसी के द्वारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब निकलता है, जो कि आगे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, एंजाइम जो कि बना क्या चीज का होता है, सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है, और मेरा एंजाइम जो है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। तो ओवरऑल ये था एंजाइम और एंजाइम के बारे में। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर मैच्योर पोलन ग्रेन है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर पोलन ग्रेन मैच्योर है तो उस पोलन ग्रेन के अंदर में दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। ठीक, दो टाइप के सेल देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या है, पोलन ग्रेन है। ठीक, सपोज है कि पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्कोप से इसको जूम किया गया है। ठीक, तो इस पोलन ग्रेन के अंदर में दो प्रकार के सेल हमको देखने को मिलेंगे। ठीक, कौन कौन से सेल हो सकते हैं, सबसे पहला वेजिटेटिव और दूसरा क्या हो सकते हैं, जेनरेटिव सेल हो सकते हैं। ठीक, यानी कि देखिए वो लिखा हुआ है, वेजिटेटिव सेल क्या होता है, बिगर होता है, मतलब एज कंपेरिजन टू, ये पूरा क्या है, पोलन ग्रेन है, तो इसमें से लार्ज वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव बोल रहे हैं, और स्मॉलर पार्ट जो है उसको क्या बोल रहे हैं, जेनरेटिव बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, अब वेजिटेटिव सेल के अंदर में ना फूड रिजर्व होता है, क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। ठीक, और इसके अंदर न्यूक्लियस का शेप देखिएगा ना इरेगुलर होता है। इरेगुलर बोलने का मतलब कोई इसका शेप नहीं होता है। ठीक, कोई आकार नहीं होता है। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव के अंदर में। दूसरा क्या है, जेनरेटिव। जेनरेटिव जो होता है ना, एज कंपेरिजन टू वेजिटेटिव, इसका शेप कैसा होता है, छोटा होता है। और एनसीईआरटी ये लिखता है कि जो है ना वेजिटेटिव सेल के अंदर में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जेनरेटिव सेल क्या करते रहता है, फ्लोट करते रहता है, यानी कि तैरते रहता है। ठीक, तो वही बात को लिखा गया है। ये क्या होता है, स्मॉल होता है, किसकी कंपेरिजन में, वेजिटेटिव सेल के कंपेरिजन में। ठीक, और ये क्या करते रहता है, ये जो था साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या करते रहता है, फ्लोट करते रहता है। ठीक, इसका शेप अगर पूछ दे तो शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। ठीक, तो इसको हमको याद रखना है। इसका साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो क्या होता है, डेंस होता है। डेंस मतलब कल भी बताया कि क्या होता है, घना होता है। ठीक, ये होता है, और इसके अंदर में क्या होता है, न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है। ठीक, तो अब हम लोग क्या बात करें, एक मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर में क्या हो सकते हैं, दो टाइप के सेल हो सकते हैं। एक क्या, एक वेजिटेटिव सेल हो सकते हैं, एक जेनरेटिव सेल हो सकते हैं। ठीक, वेजिटेटिव सेल क्या है, लार्ज है। लार्ज है, इसके लार्ज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। ठीक, और इसका न्यूक्लियस कैसा हो सकता है, इरेगुलर शेप का हो गया। ठीक, दूसरा बोले जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल कैसा हो सकता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है एज कंपेरिजन टू किसके, वेजिटेटिव सेल का। और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करते रहता है कौन, जेनरेटिव सेल। ठीक, तो ये हो गया। और जेनेटिक सेल का साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है। ठीक, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। अब देखिए क्या होता है ना, कि जब देखा जाता है कि जेनेटिक सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव टू मेल गैमेट्स। क्या है कि को प्लांट्स के अंदर में जेनेटिक सेल ही डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद एक से दो बन जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट्स। मेल गैमेट यानी कि देखिए पहले से एक वेजिटेटिव सेल था और दूसरा क्या था, जेनेटिक सेल था। जेनेटिक सेल में डिवीजन हुआ तो एक से दो बन गया, तो दो सेल इधर, एक क्या हो गया वेजिटेटिव सेल, तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 सेल हो सकता है। ठीक, तो यानी कि कोई पूछे कि मेल गैमेट बनता कैसे है, तो कैसे बनता है, जब जेनेटिक सेल डिवाइड करता है। कौन सा डिवीजन करता है, माइटोटिकली। माइटोटिकली मतलब क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, यानी कि उसका पोलैरिटी होता है इंटेक्ट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा आफ्टर डिवीजन के बाद। ठीक, तो ये होता है। ठीक, ऐसे पोलन ग्रेन जो होता है ना, शेड करता है, झड़ता है 3 सेल स्टेज में। ठीक ना, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, उसमें जो है पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही झड़ जाते हैं, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर झड़ते हैं। जैसे पोलन मेल गैमेट है तो स्टिग्मा के ऊपर झड़ेगा, तो झड़ने के पहले जो होता है, हो सकता है कि उसके अंदर में क्या हो जाए, जेनेटिक सेल के अंदर में विभाजन हो जाए, और डिवाइड करने के बाद में एक से
दो बन जाए, यानी कि मेन गैमेट बोलेंगे, यानी कि एक वेजिटेटिव और दो जनरेटिव। एक ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि पोलन ग्रेन झड़ने के बाद भी क्या करे, विभाजन करे। लाइक हम बोल सकते हैं ना कि एक पोलन ग्रेन के अंदर में क्या है, एक पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं 60% जो है ना एंजियोस्पर्म के अंदर में पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर झड़ते हैं, उसके बाद जनरेटिव सेल में क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, डिवीजन होते हैं माइटोटिकली, तब जाके क्या होता है 3 सेल स्टेज में जाते हैं। अब बाकी 40% जो प्लांट बचते हैं, तो उसमें क्या होता है, झड़ने के पहले यानी कि स्टिग्मा के ऊपर गिरने के पहले जेनेटिक सेल विभाजन कर जाता है और उसके अंदर दो मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होते हैं। वैसे हम लोग देखें। ठीक, तो ओवरऑल आज का मेरा लेक्चर यही था। पोलन ग्रेन के बारे में बात किए कि इसका लेयर के बारे में, एग्जाइमिन टाइम के बारे में बात की है, और इसके अंदर में जो है मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर में वेजिटेटिव जनरेटिव सेल के बारे में बात की है। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा। लेक्चर अगर ठीक ठाक लग रहा है आप लोग को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।